नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्पेशली हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले हमें रिक्वेस्ट करा था कि सर आप कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में प्लीज़ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो हालांकि मैं खुद कंपटीशन एग्जाम्स लिया करता था, आज का शीर्षक लिया है कि हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम। एसएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिज्ञासु रहते हैं और इस गाइडेंस को देने के लिए मैंने इनवाइट किया है हमारे इस खास कार्यक्रम में श्री अरविंद जी कौशिक सर। आप विजन कोचिंग सेंटर उदयपुर के निदेशक हैं और आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैथ्स एंड रीजनिंग के आप स्पेशलाइज्ड हैं। आपके यहाँ कई सारे एसएससी के स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो एक अनुभवी यदि पर्सन से आपको गाइडेंस मिलेगा तो इट्स गुड। सर अरविंद सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुरू करें उससे पहले यदि कोई नया है इस चैनल पे तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हालांकि इंग्लिश से एक थोड़ा अलग फील्ड है, लेकिन इंग्लिश आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ती है। एसएससी के अंदर भी अभी बात करेंगे आप अरविंद सर। सर पहला क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो जनरली ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जिनके दिमाग में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी क्या है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या क्या पोस्ट होती है, सारी चर्चा हम करने वाले हैं। एक बात और रख रहा हूं कि यदि किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अगला वीडियो और बनाएंगे आपके क्वेश्चंस के आधार पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस अरविंद सर जवाब देंगे। सर पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एसएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए एसएससी के अंदर क्या है, 10th लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं, 12th लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे भी एग्जाम्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल के नाम से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें क्या है कि आपकी 29 पोस्टों के लिए इकट्ठा एक एग्जाम होता है, जिसमें 17-18 पोस्टें आपकी ऑफिसर लेवल की रहती है और 17-18 पोस्ट आपकी असिस्टेंट लेवल की रहती है। अगर इनमें से हम बात करें कुछ मेन पोस्टों की, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, कैग ऑफिसर, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर असिस्टेंट लेवल की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट भी इसी के अंदर आती है। इसके मेन एग्जाम्स के में, अगर मेन एग्जाम में आप बात करें कि इसका पेपर पैटर्न के बारे में, कि इसमें 4 एग्जाम होते हैं टोटल, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनके अंदर क्या क्या रहता है, टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है, टीयर 3 में क्या आएगा, टीयर 4 में क्या आएगा। अब सेकंड पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सेकंड एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका एसएससी सीपीओ के नाम से एग्जाम, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आपकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अंदर निकलती हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन बेस पे ही जूनियर इंजीनियर, जिसमें डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा या बीटेक भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल से होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ एग्जाम आता है इसमें आपका एसएससी सीएचएसएल के नाम से, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको आप एलडीसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपकी पोस्टल असिस्टेंट, एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से वैकेंसीज निकलती है। ये एग्जाम आपका 12th बेस पे होता है। उसके बाद अगर बात की जाए एसएससी स्टेनोग्राफर, ये भी आपका 12th बेस पे होता है। उसके बाद 10th बेस पे आपके एसएससी कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस के नाम से एग्जाम्स होते हैं सर। थैंक यू सर। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब यदि आप मुझे भी लेंगे तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यार ये एसएससी होता क्या, एक में गए फिर दूसरा एग्जाम आ गए। पहले स्टार्टिंग में हम समझ नहीं पाए थे। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो अभी सोच रहे होंगे एसएससी एग्जाम्स देने के लिए, उनके लिए ये गाइडेंस सर आपका सचमुच संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। एक और क्वेश्चन है कि एसएससी एग्जाम्स में कितनी सब्जेक्ट्स होती है, मतलब किन किन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशंस करनी होती है। देखिए सर, अगर जनरली बात की जाए तो टीयर 2, टीयर 3 में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेनली टीयर 1 के अंदर होता है आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जीके में भी आपका पूरा का पूरा जीके आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। जी एक अक्सर मैं स्टूडेंट्स से पूछता है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि
अमूमन स्टूडेंट्स जब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, कभी बार पोस्ट निकलती हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं ताकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो गलतियां ना करें? ऐसे स्टूडेंट आपके अनुसार ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं जो एग्जाम देने के बाद फिर अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि यार मैंने क्रैक नहीं किया, मैं पास नहीं हो पाया? देखिए सर, होता क्या है कि बच्चा पहले अभी तक क्या है कि ये सोचता है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो 1-2 साल बल्कि क्या है कि प्राइवेट जॉब्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वहां पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे सैलरी हमारी कम है और इसमें कोई फायदा नहीं है, 24 आवर्स हमें जॉब करनी पड़ रही है, इससे बढ़िया है कि हम गवर्नमेंट फील्ड में जाए। और फिर वो उसके बाद गवर्नमेंट फील्ड में आते हैं तो उसके बाद 1-2 साल और उनको तैयारी करने में लग जाते हैं। तो इस तरीके से उनके 4-5 साल जो है वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। मेरा यह है कि उनको तैयारी 12th के बाद से ही कर देनी चाहिए। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उनके हाथों में नौकरी हो। अब तैयारी करते हैं, काफी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनमें वो सोचते हैं घर पे बैठ करके हम तैयारी कर सकते हैं। घर पे होता क्या है कि पास में बिस्तर लगा हुआ है, टेबल चेयर लगी हुई है। आधा घंटा सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, टेबल चेयर लेकर के बैठ गए। फिर थोड़ा सा थकान महसूस हुई, सोचा लेट करके पढ़ लेते हैं, लेट करके पढ़ लिए। उसके बाद क्या होता है कि चलो यार 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, और 10 मिनट रेस्ट के चक्कर में उनके 4-5 घंटे कब जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। मैं शॉर्ट में कहूं तो मतलब कुछ लोग अभी आम लगाए और अभी आम खाना चाहते हैं, उस तरीके से जैसे 3 महीने की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करी उसके बाद क्रैक करना चाहते हैं। तो आपका गाइडेंस ये है कि शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि आप 3-4 साल या 2-3 साल का विजन लेके चलें कि मुझे यदि फर्स्ट ईयर में हूं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सेल्फ लेवल पे या कैसे भी, ताकि मैं ग्रेजुएशन तक जाते जाते वो एक्सपीरियंस प्राप्त कर पाऊं। आखिरी में इसी क्वेश्चन के ऊपर जोड़ते हुए कह रहा हूं कि आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी सर। ऐसे टिप्स दीजिए। एक टिप तो आपने दी जैसे पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो बिस्तर पे नहीं बैठना है ना, और ऐसे टिप्स दीजिए जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें। एक तो पढ़ाई वाली टिप्स लास्ट में आती है, छोटी छोटी टिप्स कई बार ज्यादा हेल्प करती हैं लोगों को, है ना। तो और कुछ टिप्स यदि आप दे सके सर। सर देखिए, पहला तो ये है कि आप कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे करो या कहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन करो, वहां पे करो, आपका स्टडी रूम अलग होना चाहिए, आपका बेडरूम अलग होना चाहिए। ये नहीं कि जहां पे बेड पड़ा हुआ है उसी के पास आपकी टेबल चेयर पड़ी हुई है, क्योंकि टेबल चेयर आप पढ़ने बैठोगे तो सीधी सी बात है कि आप बेड पकड़ोगे ही पकड़ोगे। तो इसलिए आपका एक तो स्टडी रूम, अगर आप घर पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी रूम आपका अलग होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको घर पे माहौल नहीं मिल पाता है, घर पे क्या होता है कि कई बार ऐसा है कि आप पढ़ने के लिए बैठे, मम्मी पापा ने कुछ ना कुछ काम बता दिया, बेटा ये कर दो ये कर दो, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है। तो इस तरीके से आप, हो सकता है आपके आस पड़ोस में जहां पे भी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्या है कि आपको माहौल भी मिलेगा पढ़ने का। वहां पे आपको 10-15 स्टूडेंट बैठ करके पढ़ रहे हैं, आपको दिखेगा कि यार ये 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, वो 12 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 12 घंटे पढ़ूंगा। यानी एक कंपैरिजन आप कर सकते हो, एक कंपटीशन आप कर सकते हो कि ये 15 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी 15 घंटे पढ़ूंगा। और वहां पे क्या है कि आपको नींद भी नहीं आएगी। जब दूसरे लोगों को देखोगे तो आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होगी। तो इस तरीके से आप, पहला तो ये है कि पढ़ाई के लिए आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 5-6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम उसके ऊपर टेस्ट नहीं लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है सिलेक्शन ना होने का। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसके ऊपर आप डेली प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। कहीं से भी ऑनलाइन एग्जाम है आपके तो ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मॉडल पेपर्स कहीं से भी आप परचेज करके ला सकते हो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जितना भी आपने पढ़ा है वो सब बेकार है, कोई यूज नहीं है उसका। थैंक यू सर। जी सर। अच्छी टिप्स आपने शेयर करी स्टूडेंट्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको ये जरूर हेल्प करेगी। अभी और कुछ लेक्चर्स आपके सामने हम लाएंगे, ऐसे वीडियो सेशंस, लेकिन आपके क्वेश्चंस के आधार पर होगा। आपको डिटेल्स भी देंगे, यदि सर से आप बात करना चाह रहे हैं तो लास्ट में देखिए। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में रखें जरूर, क्योंकि यदि आप इच्छा दिखाएंगे कि नए वीडियोस रिकॉर्ड करें, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो अपने मन में सोचता रहता है लेकिन उसका समाधान नहीं मिलता है। तो
शॉर्ट में, संक्षिप्त में अरविंद सर ने जो जानकारी दी, ये गाइडेंस दिया, हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम, एग्जाम्स के बारे में बताया कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से एग्जाम्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी लंबा समय नहीं लेते हुए मैं सर को धन्यवाद अर्पित करूंगा। सर आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे समय दिया और हमारे चैनल के लिए एक गाइडेंस के तौर पर आपका जो अनुभव है हमारे स्टूडेंट्स के साथ साझा किया। ये डेफिनेटली इनको हेल्प करेगा। सर का अपना कोचिंग सेंटर है, आपकी लाइब्रेरी है, आप कई सालों से, मैंने शुरू में बताया था, मैथ्स एंड रीजनिंग की एक्सपर्टाइज है, आपके स्टूडेंट्स बहुत फैन हैं एंड डेफिनेटली आपके भी यदि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ही इज एवर रेडी टू हेल्प सर। मैं अपनी तरफ से जोड़ के कह रहा हूं कि यदि किसी की स्टूडेंट्स को जरूरत होगी तो आप जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल सर, आई एम ऑलवेज रेडी सर। Thank you, sir. Once again, thank you so much for coming in this talk show. Guidance, how to crack SSC exams, right? Guys, thank you so much. Keep watching. Stay tuned. नई चीजों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे. Thank you.